हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइव पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक कोर्स की सेकंड वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अलाइनमेंट क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, और साथ ही एरर टाइप क्या होते हैं और कितने प्रकार के हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। अलाइनमेंट क्या होते हैं? अलाइनमेंट मीन्स कि अगर आप इसमें कुछ टाइप करते हैं तो लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा या सेंटर में रहेगा। इसे अलाइनमेंट कहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट एक्सेल में सेट किए गए हैं, वो है अगर आप नंबर टाइप कर रहे हैं, तो नंबर को वो हमेशा राइट साइड लेके जाएगा। जैसे मैं अगर ये नंबर टाइप करूँ, तो देखिए ये राइट साइड है। ठीक है? उसी तरीके से अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो वो लेफ्ट साइड जाएगा। फिर आती है डेट। डेट के अंदर आप कुछ भी डेट अगर टाइप करते हैं, तो डेट एग्जैक्टली एक नंबर है। तो जैसे नंबर राइट साइड गया है, तो डेट को भी राइट साइड ही जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आज की डेट डालूँ बाय फॉर्मूला, तो देखिए, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए, ये राइट साइड ही जा रहा है। आप इसे इन सबको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। यहाँ पे आपको फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है लेफ्ट राइट सेंटर का। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल ने इसका फॉर्मेट तय किया है, वो नंबर, टेक्स्ट, डेट, वो इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट दिया है। अब आती है एरर। एरर किसी भी टाइप की हो सकती है। कोई डिवाइडेड ज़ीरो एरर हो सकती है, वैल्यू एरर हो सकती है, या नॉट अवेलेबल एरर हो सकती है। पर किसी भी टाइप की एरर होगी, वो सेंटर ही रहेगी। जैसे मैं देखिए यहाँ पे एक एरर क्रिएट करता हूँ। मैं डिवाइड करता हूँ, किसी भी वैल्यू को मैंने ज़ीरो से डिवाइड किया, तो देखिए 8 डिवाइड ज़ीरो वाली एरर आ गई, और ये सेंटर में आई है। आप इसको भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको कोई भी एरर मिलेगी तो उसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर ही होगा। फिर आती है एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल जो होती है वो राइट साइड ही होती है। उसके अंदर अब ऐसे कोई जजमेंट नहीं कर सकते हम, लेकिन वो राइट साइड रहेगी। ठीक है? तो ये हो गई आपके अलाइनमेंट। अब आप इसमें और भी क्या चेंज कर सकते हैं? जैसे अगर आपने कोई हेडर डाला है, मान लीजिए आपने यहाँ पे नंबर लिखा, ठीक है? अब नंबर आप 1 2 3 लिख रहे हैं, तो ये 1 2 3 जो लिख रहे हैं आप, इसमें कॉलम की कितनी ज़्यादा ब्रेथ आ रही है, तो आप इसको कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको, इसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। कैसे? फॉर्मेट सेल के अंदर जाके आप अलाइनमेंट में जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे अलाइनमेंट प्रोवाइड किए गए। उसमें एक ऑप्शन आपको दिया गया है जिसके बेस पे आप इसे थोड़ा सा, जितना आपको ठीक लगे उस हिसाब से तिरछा करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा और एडजस्ट हो गया। इसी तरीके से इसे और करेंगे तो ये और एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसे करता हूँ तो देखिए ये और एडजस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको अलाइनमेंट को कर सकते हैं। उसके बाद इसमें और ऑप्शन दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जर्नल है, लेफ्ट है, राइट, जो कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो होता है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। ये किस लिए होता है? जैसे दो वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल, उसको आप मर्ज करना नहीं चाहते, बट आप चाहते हैं कि वो सेंट्रलाइज हो जाए, तो उसके लिए आप इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये दो अलग अलग सेल है, इसे मर्ज नहीं किया, बट ये फिर भी आपको मर्ज दिख रही है, क्योंकि इसको मैंने इसी तरीके से कर रखा है, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप अलाइनमेंट यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है, अगर आपके कोई सेल, जैसे ये सेल, इसकी देखिए रो की हाइट कितनी ज़्यादा हो गई, तो ये वर्ड नीचे चले गए। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? आप चाहते हैं ये सेंट्रलाइज हो जाए, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। ये बिल्कुल अपर जाएगा, ये सेंटर में रहेगा, और ये डाउन, बाय डिफ़ॉल्ट डाउन रहता है। तो आप इसके थ्रू भी अपने टेबल के जो फॉन्ट हैं उनकी सेटिंग कर सकते हैं, और अलाइनमेंट अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर ये कुछ पार्ट दिए गए हैं जिसके अंदर आप अपने फॉन्ट के, हेडर के अलाइनमेंट को ठीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से। ठीक है? अब हम चलते हैं एरर टाइप पे। एरर टाइप क्या होती है? जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई गलती होती है, जिससे कि एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। एरर टाइप वन, वन होती है नल। ये कैसे क्रिएट होती है? ये तब क्रिएट होगी जब आप दो सिलेक्शन, एक एंड स्पेस डाल के कोई दूसरा सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, ना ये मल्टीप्लाई होगा, ना डिवाइड होगा, ना प्लस होगा, ना माइनस होगा, बल्कि ये एक एरर दे देगा। तो इस तरीके से ये एरर क्रिएट हो जाती है। डिवाइड जीरो वाला मैंने आपको दिखाई दिया है एक एग्जांपल, कि किसी भी वैल्यू को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हैं, तो वो डिवाइड जीरो की एरर आ जाती है। अब आती है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या होती है? जब आप किसी अल्फ़ाबेटिक को
इन्वर्टेड कॉमा में रखे हुए अल्फ़ाबेटिक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एरर आती है। अगर आपने सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये नेम एरर में चेंज हो जाती है। तो इसका वैल्यू एरर मतलब कि किसी अल्फ़ाबेटिक को, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में अल्फ़ाबेटिक को मेंशन किया जाता है, तो अगर आपने किसी इन्वर्टेड कॉमा में कोई वर्ड लिखा हुआ है और उसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो वो आपको वैल्यू एरर देगा। ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप में वैल्यू एरर आएगी, वैल्यू एरर और भी टाइप में आ सकती है। पर बेसिक लेवल पे समझने के लिए कि ये एरर क्यों आती है, जब ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाता तब ये वैल्यू एरर प्रोवाइड करता है। रेफरेंस एरर होती है जैसे कि आपने यहाँ पे किसी का रेफरेंस पास कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, और इसको इस सेल को आपने डिलीट मार दिया और वहाँ पे उसको लिंक किया हुआ है, तो जैसे ये सेल डिलीट होगी वो रेफरेंस एरर में चेंज हो जाएगी। नेम एरर मैंने आपको बताया है कि आप किसी भी नेम अल्फ़ाबेटिक को किसी भी नंबर से प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो नेम एरर में मेंशन हो जाती है। फिर आता है नम एरर। नम एरर मतलब होता है कोई ऐसा आप कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसके अंदर वो रिजल्ट इनवैलिड है, वो हो नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर अगर आप 16 का निकालेंगे तो कितना आएगा 4, लेकिन अगर आप इसी को माइनस कर देते हैं तो -4 का तो कोई स्क्वायर आएगा ही नहीं, तो वो एरर में शो कर देगा। नॉट अवेलेबल की एरर आती है, नॉर्मली हम वीलुकअप के अंदर देखते हैं, हम अगर कोई वीलुकअप लगाते हैं और वैल्यू नहीं फाइंड होती तो वो दिखा देता है कि नॉट अवेलेबल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट कर दूँ ए बी, ठीक है, और यहाँ पे कर दूँ 1 2, अब अगर मैं वीलुकअप लगाऊँ सी के लिए तो सी तो है ही नहीं इस रेंज के अंदर, तो वो क्या करेगा, इसको एरर शो कर देगा। ये देखिए, क्योंकि वो सी का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे सी कर दूँ इसे तो वो सी की वैल्यू पिक करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 डाला हुआ है तो वो सी ही पिक कर लेगा। मैं इसे 2 कर देता हूँ, ये देखिए, लेकिन अगर मैं यहाँ डी कर दूँ तो फिर से नॉट अवेलेबल आ जाएगा। गेटिंग डेटा की एरर जो आती है ये होता है लिंक। आपने किसी डेटा को लिंक किया हुआ है किसी टेबल के साथ और वो टेबल आप वो डेटा जाके आप डिलीट कर देते हो, तो उस कंडीशन में ये एरर क्रिएट होती है। तो ये एक एडवांस लेवल पे जा सकती है, अदरवाइज ये नॉर्मल ये बेसिक लेवल पे एरर आती है। स्पेल की एरर आती है कि आज अब जो रे फंक्शन होते हैं, जैसे कि आप कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, अब यहाँ पे आप सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं 10 तक, तो 10 तक तो ये गिनती जाएगी नहीं क्योंकि बीच में 1 लिखा हुआ है, तो वो आपको ये एरर प्रोवाइड करेगा, स्पिल एरर। इसका मतलब कि वो जितने एरिया की नीड है उतना एरिया फिल नहीं है, वो ब्लैंक नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये एरर आ जाती है। तो बेसिक लेवल पे जो एरर आप फेस करेंगे आपके डेटा टेबल में, वो इसी टाइप की एरर आप फेस करेंगे। बाकी जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो जो एडवांस लेवल की एरर हमें मिलती है अपने डेटाबेस में या हमसे मिस्टेक होती है तो वो हम उस टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।